नमस्कार, मैं महेश शर्मा और आप देख रहे हैं A1 राजस्थानी और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच स्थित है एक आर्टिस्ट, तो आइए जानते हैं इन आर्टिस्ट के बारे में। मैम, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति धाकड़ है। आप एक आर्टिस्ट है, जैसा कि हमें पता है कि आप एक आर्टिस्ट है, तो एक आर्टिस्ट के रूप में आप जो आर्ट वर्क कर रहे हैं, क्या उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने आर्ट वर्क ज़्यादातर गॉड के ऊपर किया है। जैसे अगर हम घर में गॉड्स की पेंटिंग्स वगैरह होती है तो वो एक पॉजिटिव वाइब देती है, तो उस पर जैसे मंडाला आर्ट हो गया और पोर्ट्रेट पे, क्योंकि आजकल पोर्ट्रेट और मंडाला आर्ट बहुत ज़्यादा चलन में है। तो उसमें क्या है कि इसमें बहुत बारीकी वगैरह से काम होता है, जिसमें हम पेंसिल्स के यूज़ से और फाइन आर्ट के पेन्स होते हैं उनको लेके हम मंडाला आर्ट और पोर्ट्रेट बनाते हैं। ओके मैम, जैसा कि हम देख सकते हैं अधिकतर आर्ट जो है वो भगवान के ऊपर बनाए, तो किस चीज़ से इंस्पायर्ड होके आप ये सब करते हैं? एक्चुअली बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और ये सब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा होता है कि अगर घर में हम पॉजिटिव वाइब चाहते हैं तो गॉड्स की पिक्चर्स होती है। अगर हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होते हैं तो हम आते हैं, अगर पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें एक अच्छी वाइब्स और अच्छा लगता है। हमारे जैसे जो भी नेगेटिविटी या जो भी हम परेशान होते हैं तो उससे हम खुश हो जाते हैं कि थोड़ा सा कि हमारे पॉजिटिव वाइब आती है मन के अंदर। जैसे कि आप एक आर्टिस्ट आर्ट वर्क करते हैं आप, तो कोई ऐसा आपका कुछ आर्ट मतलब ऐसा कुछ फ्रेम लाइक कुछ बनाया हो जिसमें आपको कभी कभार करने में कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, जिसके बारे में आप शेयर करना चाहें कुछ? जी, जैसे होता है कि जैसे हम अगर पोर्ट्रेट भी बनाते हैं तो चारकोल पेंसिल्स अगर जो कहीं पे हमें लाइटर टोन चाहिए होता है तो फिर डार्क हो जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है। तो हम बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब वर्क करते हैं तो जैसे एक पेपर वगैरह सब यूज़ करते हैं जिससे वो फैले नहीं और ख़राब नहीं हो। और मंडला आर्ट में भी ऐसा होता है कि जैसे सिमिलर चलता है, दोनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो उसमें होता है कि पेन्स वगैरह से हम कई बार बारीकी से काम करते हैं तो उसमें कई बार भी अगर प्रॉब्लम आती है थोड़ी, जैसे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो दोनों आर्ट वर्क है इनमें मेजरली क्या डिफरेंस है? मतलब फाइन जो मंडाला आर्ट होता है वो मोस्टली पेन फाइन आर्ट के जो पेन्स होते हैं उनको होता है, जैसे पेन्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। और जो पोर्ट्रेट होता है उसको हम पेंसिल्स, जो चारकोल पेंसिल्स आती है उनको यूज़ में लेके काम करते हैं। और कुछ आप आर्ट के बारे में बताना चाहें? लाइक अगर आर्ट को देख के कोई और भी इंस्पायर्ड हो आपके आर्ट्स को, इनको देख के और उसे बनाना सीखना चाहे, तो क्या आप उसे मोटिवेट होने के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे 4 शब्द? ये है कि पोर्ट्रेट और मंडाला आर्ट ऐसा है कि बहुत ही एवरग्रीन है, जिसको हम कहीं भी फ्रेम वगैरह कहीं भी यूज़ करते हैं। नॉर्मल अगर पेंटिंग्स भी होती है, भगवान की पेंटिंग्स भी होती है तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक एवरग्रीन है कि अपन होम्स वगैरह कहीं भी, शॉप्स कहीं भी यूज़ में ले सकते हैं। और इंस्पायर के लिए जैसे गॉड वगैरह, इससे इंस्पायरिंग बहुत मिलती है। फ्लावर्स वगैरह से भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो धन्यवाद आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।